दिल्ली एम्स पर हुए साइबर अटैक के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि देश के सबसे बड़े अस्पताल पर इतना बड़ा साइबर अटैक आखिर हुआ कैसे। इस सवाल का अभी तक कोई आधिकारिक जवाब देश को नहीं मिला है, पर जवाब जानने के लिए जी न्यूज ने एम्स के सिस्टम में घुसकर एक इन्वेस्टिगेशन की। आप भी देखिए रिपोर्ट। दिल्ली एम्स सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा अस्पताल है। लेकिन बीते हफ्ते से अस्पताल बड़ी चर्चा में रहा। चर्चा किसी बीमारी या फिर किसी सर्जरी को लेकर नहीं बल्कि एम्स पर हुए साइबर अटैक को लेकर थी। लेकिन एम्स में हुआ साइबर अटैक कोई अचानक से हुआ हमला नहीं है बल्कि इसकी तैयारी काफी दिनों से चल रही थी। जी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ये हमले पहले भी हुए हैं। सबसे पहले एम्स दिल्ली का ये सर्कुलर देखिए। ये मई 2021 का सर्कुलर है जिसमें बताया गया है कि एम्स पर लगातार ईमेल। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। स्पूफिंग और फिशिंग अटैक किए जा रहे थे। इन अटैक का मकसद सेंसिटिव डेटा को चोरी करना था और सिक्योरिटी को ब्रीच करना था। इस एक्सक्लूसिव सर्कुलर में यह भी बताया गया है कि कैसे एक हैकर ने एम्स के डायरेक्टर के फर्जी स्पूफ ईमेल के सहारे एम्स के कंप्यूटर विभाग को जून 2020 में फिशिंग लिंक भेजा था। अब बात करते हैं 23 नवंबर को हुए एम्स दिल्ली पर हुए साइबर अटैक की। एम्स रैंसमवेयर अटैक पर साइबर एक्सपर्ट्स की प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं, जिससे ये पता चलता है कि एम्स के सर्वर को हैक करना हैकर्स के लिए बाएं हाथ का खेल था। एम्स दिल्ली पर हुए साइबर अटैक में भारत सरकार की 5 एजेंसियां दिल्ली पुलिस की IFSO, NIA, CBI, NIC और CERT इन जांच कर रही है। इन एजेंसियों के लिए कई साइबर विशेषज्ञ जांच कर रहे हैं, जिन्होंने एम्स पर साइबर अटैक की जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार की है उसके मुताबिक हैकर्स ने एम्स के सर्वर पर 2 ईमेल ID के जरिए रैंसमवेयर भेजे थे और 4 करोड़ रुपयों की कीमत के 30 बिटकॉइन भी 5 दिसंबर तक मांगे थे। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि हैकर्स ने धमकी दी थी कि अगर बिटकॉइन 5 दिसंबर तक नहीं दिए गए तो वो डेटा को लीक कर देंगे और एम्स दोबारा कभी भी डेटा को रिकवर नहीं कर पाएगा। जांच के दौरान पता चला कि एम्स का पूरा ऑनलाइन सिस्टम अमेरिकी कंपनी साइनाकोर के जिम्ब्रा ईमेल सिस्टम पर काम करता था। ये ईमेल सिस्टम हमेशा से हैकर्स के निशाने पर रहता है। होता है ये बहुत दिनों पहले से तैयारी की जाती है। पहले एक स्टेप स्टार्ट होता है, पहले रिकॉन होता है, सिस्टम को समझा जाता है। रिकॉनिसेंस उसको हम बोलते हैं, जिसको हम रेकी बोलते हैं। जब उसको समझ लेते हैं, सिस्टम को समझ में आ जाता है कि इसका जिम्ब्रा वल्नरेबल है, इसका लिनक्स वल्नरेबल है, या इसका सर्वर वल्नरेबल है, या इसका नेटवर्क वल्नरेबल है। वो वल्नरेबिलिटी की लिस्ट होती है क्रिमिनल के पास। उसके बाद वो अटैक वेक्टर तैयार करता है कि मैं कैसे उसको एक्सप्लॉइट करूंगा, ईमेल भेज के करूंगा या VPN के थ्रू करूंगा, जो नेक्स्ट स्टेप होगा। तो ये जो हर स्टेप उसने फॉलो किया। एम्स प्रशासन इस साइबर अटैक पर कोई भी जानकारी देने में आनाकानी कर रहा है ताकि इस मामले को ज्यादा तूल न मिले। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने।